हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तो वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः समझेगा वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा और वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करेगा। तो मानिए कि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण से कि आपने कहा जो आपको तत्वतः समझेगा वो इस जगत में दोबारा नहीं आएगा जो कि दुखों का घर है और वो आपके आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करेगा। लेकिन अब अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, मानिए कि तत्वतः किसे कहा जा सकता है, कौन तत्वतः समझ पाएगा या तत्वतः समझने की योग्यता क्या है। तो इस संदर्भ में ये चौथे अध्याय का 10वां श्लोक कहा गया है, वीतराग भया क्रोधा। तो वीत शब्द का मतलब है छोड़ देना। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम मुझे तत्वतः समझना चाहते हो तो राग छोड़ दो। राग का मतलब है आसक्तियां छोड़ दो। अब जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी प्रकार से राग का जो ऑपोजिट साइड है, जो उसका दूसरा तरफ है, वो है द्वेष। तो जहाँ आसक्ति होगी वहाँ द्वेष भी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी आसक्तियों में हस्तक्षेप करेगा, रोकेगा हमें और इस संसार में हमेशा जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा नहीं, तो उसके प्रति हमारे मन में जो हमारी आसक्तियों के बीच में आकर बाधा बनेगा वो हमारे लिए द्वेष का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए राग और द्वेष ये हमको इस संसार में बांध कर रखेंगे। दुर्योधन इसके एक उदाहरण है, जिनका पूरा जीवन राग और द्वेष से भरा हुआ था। तो दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता स्थापित की, पांडवों के प्रति द्वेष पे आधारित। इसीलिए अध्याय 1 में जब दुर्योधन भीष्म देव को जाकर कहते हैं कि ये सारे के सारे योद्धा मेरे लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हैं, तो उस समय दुर्योधन अपनी कूटनीति और शब्दों के जाल का उपयोग करते हैं अपने इस राग और द्वेष को प्रस्तुत करने के लिए। तो भीष्म देव के प्रति राग दिखाते हैं और पांडवों के प्रति द्वेष दिखाते हैं। पूरा का पूरा मानव समाज इसी राग और द्वेष के अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है। तो किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से आसक्ति दिखाते हैं और किसी से हम द्वेष भी करते हैं हमारे हृदय के अंदर। जब तक राग और द्वेष हमारे हृदय के अंदर रहेगा तब तक ये मन शुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध मन में ही भगवान का स्मरण किया जा सकता है। तो इसीलिए इस विशेष श्लोक के अंदर भगवान वो रास्ता भी दे रहे हैं कैसे राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो कहा जा रहा है मनमया माम उपाश्रिता। तो भगवान का आश्रय लेकर हम इस राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। और जो राग द्वेष से मुक्त है वो निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से, बिना किसी रुकावट के भगवान की सेवा भक्ति आदि हमेशा करता जाएगा। जैसे शिला प्रभुपाद जी, जिन्होंने अकेले 70 वर्ष की आयु में एक विश्वव्यापी आंदोलन, इस हरे कृष्ण आंदोलन का आधार बनाया, इसको खड़ा किया
और चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आईं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो सब कुछ करते गए। तो कौन तत्वता समझ पाएगा? तो ये श्लोक कहता है जो राग से मुक्त होगा, जो भय से मुक्त होगा, जो क्रोध से मुक्त होगा। तो भय और क्रोध और राग, इनसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? भगवान के चरणों का आश्रय लेके। अब उन भगवान के चरणों का आश्रय लिया कैसे जाए? तो भगवान के प्रतिनिधि का आश्रय लेना होगा, जो भगवान से हमारे संबंध को स्थापित कर सके, यानी कि एक गुरु का आश्रय लेना होगा। तो जब हम भगवान के प्रतिनिधि का आश्रय लेंगे तो भगवान के प्रतिनिधि हमसे क्या अपेक्षा करते हैं कि हम अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करें। और उस प्रेम को विकसित करने का कलयुग में तरीका क्या है? भगवान के पवित्र नामों का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।